Hello, friends. Good evening. This is Hitendra Soneji, founder, CEO, motivational speaker, and a corporate trader. Once again, welcoming you to our new webinar. ये जो वेबिनार है ना, कुछ अलग है, बिल्कुल अलग वेबिनार है ये. This is regarding a leadership. How you, as a leader, how you can manage your people. हर एक इंसान को एक टीम में काम करना पड़ता है, तो टीम में हम कैसे एकता ला सकते हैं, कैसे हम टीम वालों को मोटिवेट कर सकते हैं, हम टीम वालों को किस तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कराने में उनकी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं. ये जो ग्रो मॉडल है ना, इज वेरी डिफरेंट. तो ये जो कामयाब लीडर्स लोग हैं, वो इस ग्रो मॉडल्स को अमल में लाते हैं. दे यूज दिस ग्रो मॉडल. नाउ जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, तो लीडरशिप मतलब लायन. लायन इज अ गुड लीडर, लाइक किंग ऑफ जंगल. तो यू हैव टू बी लाइक अ लायन इन द जंगल. सो लायन इन यू, राइट. तो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड लाइक अ लायन, क्योंकि लीडर है. जब तक लीडर मोटिवेट नहीं होगा, तब तक वो अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट नहीं कर सकेगा, राइट. तो पहले तो लीडर को ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा. He has to be a self motivator. He has to remain motivated. Then only it is possible for a leader to motivate his team members. So you have to stay motivated like a lion. So in a jungle, so which animal is the biggest? जंगल के अंदर कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे बिगेस्ट है, लंबा है? The biggest animal is हाथी. चौड़ा, लंबा, मस्त, हट्टा कट्टा आदमी, एकदम जोरदार, राइट. तो which animal is the tallest? Which animal is the tallest? लंबा कौन सा है जानवर? वो है जिराफ. जनरल है, सबको पता ही है ये सब चीजें, राइट. नाउ which animal is the wisest? सबसे चालाक कौन है? फॉक्स. Then which animal is the fastest? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? चीता. Now among all these wonderful qualities mentioned, where is the lion in the picture? Now जब हम बोलते हैं कि lion is the king of the jungle, जंगल का राजा है शेर, लेकिन ये जो क्वालिटीज की जो हमने बात की थी, राइट, जो सबसे बड़ा एनिमल है एलिफेंट है, लंबा कौन है? जिराफ है, चालाक कौन है? फॉक्स है, सबसे तेज कौन दौड़ता है? चीता दौड़ता है. तो लेकिन लायन का नाम तो आया ही नहीं कहीं पे भी. लायन का नाम तो कहीं पे भी नहीं आया. तो फिर लायन को किंग ऑफ जंगल क्यों बोलते हैं? व्हाई, राइट. यट वी से द लायन इज द किंग ऑफ जंगल. व्हाई, क्यों? बिकॉज द लायन इज करेजियस. जो लीडर होता है वो करेजियस होता है. उसके पास में हिम्मत होती है, करेज होता है. द लायन इज वेरी बोल्ड. बहुत ही डेयरिंग बात जिसको हम बोलते हैं ना, डेयरिंग करने वाला, वेरी बोल्ड. द लायन वॉक्स विथ कॉन्फिडेंस. और जो लीडर है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, तो उस लायन के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है. द लायन डेयर्स एनीथिंग एंड नेवर अफ्रेड. वो किसी से नहीं डरता है. जो लायन है, जो शेर है, जो जंगल का राजा जिसे हम कहते हैं, वो किसी से नहीं डरता है. तो लायन को हम क्यों बोलते हैं जंगल का राजा? क्योंकि उसके पास में क्या है? करेज. ही इज वेरी बोल्ड, ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट, ही डज डेयरिंग एंड नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. किसी से भी नहीं डरता है वो, किसी से भी नहीं डरता है वो. द लायन बिलीव्स ही इज अनस्टॉपेबल. उसको कोई रोक नहीं सकता है. वो जो चाहता है वो करता है और करके दिखाता है. The lion believes any opportunity is worth giving a try and never lets it slip from his hands. तो लायन क्या करता है? उसके पास में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको छोड़ता नहीं है, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है, जाने नहीं देता अपने हाथ से. जैसे ही उसको मौका मिला
वो झपटा मार देता है। देखा होगा आपने कि लायन किस तरह से अपने शिकार के ऊपर झपटा मारता है। जैसा ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कूद पड़ता है अपने अपने शिकार के ऊपर। तो लायन जो है वो किसी भी तरह से अपना अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं है। तो ऐसा लीडर हमको भी क्या करना चाहिए, हमको भी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो उसको हाथ से जाने देने का नहीं। देन व्हाट इज इट दैट वी गेट टू लर्न फ्रॉम द लायन? अब ऐसी क्या चीजें हैं जो हमको इस शेर से सीखना चाहिए? राइट, यू डोंट नीड टू बी फास्टेस्ट। राइट, जैसा चीता एकदम तेज दौड़ता है, जरूरी नहीं है जो लीडर है वो भी तेज दौड़े। सो यू डोंट नीड टू बी वाइजेस्ट। आपको चालाक बनने की जरूरत नहीं है लोमड़ी की तरह जैसा फॉक्स है। सो यू डोंट नीड टू बी स्मार्टेस्ट। सो यू डोंट नीड टू बी मोस्ट ब्रिलियंट। ऑल यू नीड इज करेज। सिर्फ हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, बुलंद हौसले चाहिए एक लीडर के लिए। बोल्डनेस की जरूरत है। ऑल यू नीड इज करेज, बोल्डनेस, द विल टू ट्राई, विल टू ट्राई। अपने को हमेशा अंदर एक विल होनी चाहिए, इच्छा बोलते हैं ना जिसको, इच्छा होनी चाहिए कोशिश करने की। दिस इज अ पॉजिटिव अफर्मेशन, दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड लीडर्स का, कि लीडर बोलता है और ये सोचता है कि ये जो काम है ये मैं कर सकता हूं। लीडर कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये काम मुझे नहीं आता है, मैं इसको ट्राई नहीं करूंगा, मैं इसके लिए कभी कोशिश नहीं करूंगा। राइट, जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और वो हर काम को करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पहली बार का ही काम हो, जो काम उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं किया हो उसको भी वो करने की कोशिश करते हैं। विल टू ट्राई, देन टू बिलीव इन योरसेल्फ, देन टू बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखना। राइट, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखो। कोई आप पे विश्वास रखे या ना रखे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। राइट, सो इट्स टाइम टू ब्रिंग आउट द लायन इन यू। अब जो टाइम है, अब जो पीरियड है आपके लाइफ में, उस इस पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, अपने अंदर जो शेर है ना, जो शेर सोया हुआ है, उस सोते हुए शेर को जगाना है। यू आर अ लायन। राइट, सो नाउ वेक अप योर लायन इनसाइड। जो आपके अंदर शेर सोया हुआ है ना, उसको जगाओ। सो नाउ ब्रिंग द लायन इन यू। हाउ? सो हाउ आर यू गोइंग टू वेक अप द लायन इन यू? सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे टू विन। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं मेरे अंदर के लीडर को जगाऊं, क्योंकि हर एक के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, हर एक के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, सिर्फ उसको जानना है, पहचानना है, विश्वास करना है, और अपने अंदर जो लीडर है उसको जगाना है। अपने अंदर के लीडर को जगाओ। राइट, सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि सबसे पहला तो विश्वास करो कि हाँ मैं एक अच्छा लीडर हूं, आई एम अ गुड लीडर। और जो लीडरशिप क्वालिटीज मेरे अंदर है, जो भी मेरे अंदर स्किल्स है, उसको मुझे क्या करना है, बाहर निकालना है। आई हैव टू वेक अप, I have to bring out my skills, my abilities, my capabilities, right? तो अपने उस लीडरशिप की क्वालिटीज को डिस्प्ले करना, उसको अमल में लाना, इम्प्लीमेंट करना। So will to win. If you have a will, then only you can win, right? So it is a will to win. If you have a will, then only you can win. So grow model in leadership and management will bring out the leader in you. क्योंकि ये जो ग्रो मॉडल है, ये कंसेप्ट जो है बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को, इस मॉडल को जिन्होंने भी अपनाया है और प्रूव हुआ है कि उनको सक्सेस मिली है एज ए लीडर, दे हैव बीन सक्सेसफुल यूजिंग दिस ग्रो मॉडल। सो ग्रो इज जस्ट वन ऑफ many coaching and mentoring models which can be incorporated into leadership and managerial practices across a variety of industries. So grow जो है एक ऐसा मॉडल है जिसको हम अपने लीडरशिप के अंदर इसको डाल सकते हैं, और जो अपने मैनेजरल प्रैक्टिसेस है, यानी कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज है, उसको हम लोग अंदर फिट कर सकते हैं इस ग्रो मॉडल को।
So there are 4 steps to help you grow your team, right? And what are those, we'll see. So जो grow है, so it can be used as a basic to establish a methodological and systematic process. एक method बन जाता है, it is a method, पूरा scientific proven method है ये grow वाला, right? So which you can use it, so by which use करने से which the efficiency and effectiveness of internal coaching practices can be improved. इसको जब हम यूज करेंगे तो अपना जो इंटरनल जो कोचिंग जो हम लोग देते हैं, जो ट्रेनिंग हम लोग इंटरनल ट्रेनिंग देते हैं अपने टीम मेंबर्स को, राइट, एज अ लीडर या एज अ मैनेजर, तो हम उनको कुछ सिखाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करते हैं। तो जब ये मॉडल जब हम यूज करते हैं ग्रो का, तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो है कोचिंग की बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस टू प्रोवाइड अ ग्रेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Then, in addition, if team leaders or managers are equipped with coaching tools such as Grow, they can be utilized, right? और कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स है, लीडर्स है, जो टॉप लेवल है, जिनके अंडर में टीम है, और उनको ये अगर टूल दे दिया गया, ग्रो वाला टूल, तो बहुत ही बेनिफिट होगा हर एक एम्प्लॉइज के लिए, और इवन इट विल बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो. So alongside motivational and other methods to significantly improve workplace performance, तो आपका मोटिवेशन लेवल जो है, उसका जो तरीका है मोटिवेट करने का, वो भी चेंज हो जाएगा, लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे, और सबका जो परफॉर्मेंस है आपके वर्क प्लेस पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज एट बोथ टीम एंड इंडिविजुअल लेवल्स, दोनों का। इंडिविजुअल का भी बढ़ जाएगा, जो मैनेजर जो ट्रेनिंग दे रहा है उसका भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और प्लस जो उसकी टीम मेंबर्स है उसका भी एफिशिएंसी टीम की भी बढ़ जाएगी उसके साथ में। सो इफेक्टिव कोचिंग आल्सो प्रोवाइड्स रिटर्न टू इक्विपिंग इंडिविजुअल mentees with the tools and awareness to take greater responsibility for obstacles and goal setting in their own lives. तो ये जो ग्रो मेथड है, तो it helps to people be aware about their responsibilities. अभी हर एक इंडिविजुअल को एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है सेंस, वो अपने अंदर कैसे लाना चाहिए। तो हाउ कैन यू हैव अ ग्रेटर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग अवेयरनेस कहते हैं। सो बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो मेथड है ग्रो मेथड, तो ये ग्रो मेथड से क्या होगा, टीम मेंबर्स विल बी अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको समझ में आएगा कि टीम मेंबर्स में इंडिविजुअल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या जिम्मेदारियां है, और उनको ये भी समझ में आएगा कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हमको आने वाले हैं काम के बीच पे, और उन ऑब्स्टिकल्स को हम ओवरकम कैसे करेंगे, राइट। अपने जो टीम का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन गोल है, चाहे पर्सनल गोल हो या प्रोफेशनल गोल हो, राइट, उसको हम किस तरह से जिए सक्सेसफुली, और हम अपने गोल्स को किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, हाउ कैन वी अचीव आवर गोल्स सक्सेसफुली। तो ये जो ग्रो मेथड है ना, ये सब कुछ सिखा देता है, इट टीचेस एवरीथिंग। सो व्हाट इज द ग्रो मॉडल? A grow model is probably the most widely utilized goal setting and problem solving model in the world. बहुत ही famous है ये grow model, widely everybody is using, mostly all corporate big organizations, they are using this grow model in their organization. It helps them to set their organization goals or personal goals and how to solve the problems through this grow model. It provides a simple and methodological yet powerful framework of 4 main stages of a coaching or mentoring session with your team members. So this provides a simple method. बहुत ही आसान मेथड है ये ग्रो मॉडल, आसानी से समझ में आ सकता है, ऐसा मॉडल है, आसानी से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। इट इज वेरी इजी टू इंप्लीमेंट दिस 4 स्टेजेस, जो हम लोग बताएंगे। These 4 stages are very simple but powerful. They are still powerful. वो सिंपल है लेकिन पावरफुल है, एट द सेम टाइम दे आर पावरफुल, राइट। तो उसका इफेक्ट बहुत ही आता है, 100% इफेक्ट आता है इसका। दो one can claim to be the sole inventor of the model, thought leaders
and writers Ellen Fine and Graham Alexander, along with former racing car champion John Whitmore, made significant contributions to the contemporary model, which was largely developed during the 1980s and 1990s. This GROW model. तो ये जो GROW model था, now Ellen Fine and Graham Alexander, तो इन्होंने इसको ऑथर किया हुआ था, और इनके साथ में जो मिला था, इनके साथ में जो जिन्होंने गाइड किया था इनको, और वो थे अपने फॉर्मर रेसिंग कार चैंपियन जॉन विथमोर। तो इन्होंने मिलके एक मॉडल तैयार किया था इन द वे 1980s के अंदर, राइट, और जिसको उन्होंने नाम दिया ग्रो। सो द एक्रोनॉमी ग्रो स्टैंड्स फॉर goal, G stands for goal, R stands for reality, O stands for opportunity, and W stands for will, wrap up, what next, way forward. इसमें से you can कोई भी नाम दे सकते हो W में आप. So these 4 words and phrases correspond to the 4 main stages of a coaching or mentoring sessions your team requires. So these are the 4 phrases, 4 main stages of grow. इसके अंदर ही अपने टीम को ट्रेन करने की जरूरत है. This is what your team requires to perform well. The simple process for developing your people. As a leader, one of your most important roles is to coach your people to do their best. Right? तो हर एक लीडर की जिम्मेदारी है. It is the responsibility of a leader to groom your people, right? To do their best. अच्छा रिजल्ट अपने को चाहिए, अपने टीम्स में से अपने को अच्छा रिजल्ट निकालना है अपने को. So as a leader, it is our responsibility. So by doing this, you will help them make better decisions, solve problems that are holding them back, learn new skills, and progress their careers. Now, by doing this, यानी कि जो ये ग्रो मॉडल है, अगर आप इस ग्रो मॉडल को, ये जो 4 स्टेजेस है, ये 4 स्टेजेस अगर आप उनको नॉलेज शेयर करेंगे, आप उनको ट्रेन करेंगे अपने एम्प्लॉयज को इस ग्रो के अंदर, इन 4 स्टेजेस के अंदर. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बेसिकली हेल्पिंग देम टू टेक बेटर डिसीजंस, राइट, सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं काम के अंदर, डेली रूटीन के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आता है. सो दे shouldn't come to you for each and every small problems. They should be able to solve their own problems, right? तो प्रॉब्लम्स आता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बैठ जाते हैं काम छोड़ के. जो टीम मेंबर्स है तो वो क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आता है तो काम छोड़ के बैठ जाते हैं, राइट. तो बाद में उनको अपने को सिखाना है कि आपको बैठना नहीं है, आपको खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट, बाय लर्निंग न्यू स्किल्स. कुछ न्यू स्किल्स भी सीखना है उनको, क्योंकि दे आर डूइंग देयर वर्क एट देयर बेस्ट. क्योंकि उनके पास में जो स्किल्स है, उस स्किल्स को वो लोग प्रॉपरली यूज करते हैं. दे आर यूजिंग देयर स्किल्स. नाउ द टाइम हैज कम टू अपग्रेड देयर स्किल्स. न्यू लर्निंग, अब न्यू लर्निंग चाहिए, न्यू अपग्रेडेशन चाहिए, तभी तो नया कुछ रिजल्ट आएगा, राइट. तो जो स्किल्स है वो तो है उनके पास में, द एक्स्ट्रा व्हाट एक्स्ट्रा स्किल्स दे रिक्वायर. So you have to help them identify the skills they require and the progress their careers. और उनके करियर को एक प्रोग्रेस आगे बढ़ाने के लिए क्या दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वो आप दे सकते हो एज अ लीडर. So some people are fortunate enough to get formal training in coaching. However, many people have to develop this important skill themselves. Self-learning is the best learning. सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग. तो सबसे अच्छा जो चीज है वो अपने जो टीम मेंबर्स है उनको यही सिखाना है कि बेस्ट लर्निंग इज सेल्फ लर्निंग. अपने आप से सीखने की कोशिश करो. अगर आप अपने आप से नहीं सीख पाते, देन यू कम टू मी, आई विल टीच यू, आई विल अपग्रेड योर नॉलेज, राइट. सो लेट देम फर्स्ट टेक देयर इनिशिएटिव, टेक देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग. देन दिस मे साउंड daunting, but if you arm yourself with some proven techniques, practices, and trust your instincts, you can become a great coach or a great leader. Right?
तो अगर आप ये इसको आप ग्रो मॉडल को आप यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने टीम मेंबर्स के साथ में, तो डेफिनेटली यू विल बी अ गुड लीडर, सक्सेसफुल लीडर आप कहलाएंगे। The GROW model is simple yet powerful framework for structuring your coaching or mentoring sessions with your team members. Now we will look at how to apply it. उसको कैसे apply कर सकते हैं? So about the model. So GROW stands for, now you know, G for goal, R is current reality, O is option or obstacles, then W is will or way forward. A good way of thinking about the GROW model is to think about how you would plan a journey. Now, सबसे पहले, as a leader, now you have to plan your journey. How your journey will be with your team members. अभी आप सबको एक साथ लेके कैसे चल सकते हैं एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक कॉमन गोल को अचीव करना है। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सबको मिलके हम कैसे काम कर सकते हैं। Now you have to plan out, you have to think it out. First you decide where you are going, right? Where you are going, that is जिसको हम लोग गोल बोलते हैं। अपने को कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन, अपने को कहाँ पहुंचना है, where you want to go, right? So where are you going, and establish where you currently are, your current reality, कहाँ जाना है और अभी हम कहाँ पे है, right? So distance travel, now कितना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, मैं अभी कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ तक पहुंचना है, right? So you have to think, you have to plan as a leader. Then explore various routes, the options or your destinations, right? अभी कहाँ पे जाना है और कहाँ पे है, तो उसके बीच में जो गैप है, अभी इस रूट को, इस गैप को हम किस तरह से हम अपना फिल करेंगे, अपना रूट कैसे बनाएंगे, राइट? तो अपने को पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे, तब कैसे पहुंचेंगे? साइकिल पे जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, चल के जाएंगे, दौड़ के जाएंगे, कैसा जाएंगे, राइट? पहाड़ के ऊपर से चढ़ के जाएंगे या सीधा पानी के जरिए से जाएंगे? सो रूट्स है, यू हैव टू फाइनलाइज, यू हैव टू एक्सप्लोर द रूट्स, राइट? जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है अपने को, वेयर यू आर नाउ एंड वेयर यू वांट टू गो, तो वो रूट्स जो है वो आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू एक्सप्लोर द वेरियस रूट्स। So in the final step, establishing the will, you ensure that you are committed to making the journey and are prepared for the obstacles that you could meet on the way. Now the final stage, एक आपने माइंड सेट कर दिया है, एक आपने अपना प्लानिंग कर दिया जर्नी का, आपका जो जर्नी है आपके टीम के साथ में, अभी आप कहाँ पे हो और कहाँ तक जाना है, और जो गैप है उस गैप को आप फिल कैसे करेंगे, और जब आप उस रास्ते पे चलेंगे, so you have to think about the obstacles coming in your way, क्योंकि जब चलेंगे आप, काम करना शुरू करेंगे, अपने मंजिल तक जाने की कोशिश करेंगे, तो प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं, राइट? सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स यू आर गोइंग टू फेस, तो हाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम दोस ऑब्स्टिकल्स, ये सब लीडर को माइंड में सब रेडी रखना है। यू हैव टू प्रिपेयर योर प्लान, आपको शुड बी इन राइटिंग, ऑफ कोर्स एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग, ये सब आपको लिख के लेना है एक डायरी के अंदर। सो दिस इज योर प्लानिंग्स, राइट? सो हाउ टू यूज दिस टूल। नाउ एक बार आपने सब सोच लिया, रूट बना लिया, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम, जो प्रॉब्लम्स आएगा उसका सॉल्यूशन भी आपने रेडी करके रखा है। नाउ हाउ टू यूज दिस टूल to structure a coaching or mentoring session with your team members. Now it is time for you to do mentoring sessions with your team members using the GROW model. Now take the following steps, right? Step 1, step 2, step 3, step 4. So there are 4 steps, right? Number 1 step, आपने क्या गोल बनाया है, कहां तक जाना है? Then number 2, your current reality, where you are, right? Then opportunities, what are the opportunities? Number 3, what are the opportunities to fill the gap between where you are and where you want to go? And number 4, ways, right? Willpower, how you are going to overcome the obstacles, right? So willpower is required, way forward, यानी कि मुझे आगे बढ़ते जाना है, I have not to give up, right? I have not to give up. तो 4th stage में जो है ना,
वो क्या बोलता है, नेवर एवर गिव अप, राइट? सो गिव वे, W is will and way forward. Way forward means अपने को आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है हमको, तब जाके अपने को अपनी मंजिल हासिल होगी. So the first step, establish the goal. First, you and your team member need to look at the behavior that you want to change, and then structure this change as a goal that they want to achieve. Now establish a goal with your team members. Now अभी इसके अंदर हम लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात नहीं करेंगे. अब यहाँ पे जो ये जो मॉडल है, ग्रो मॉडल, कैन बी यूज्ड फॉर योर टीम मेंबर्स, योर बिहेवियर्स ऑल्सो. उनके परफॉर्मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, उनके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं पे भी ये यूज हो सकता है ग्रो मॉडल. सो नाउ किसी इंसान के अंदर अपने अंदर कुछ बिहेवियर चेंज लाना है, कोई टीम मेंबर का बिहेवियर अच्छा नहीं है और उसके अंदर कुछ बिहेवियर चेंज लाना है, तो दैट इज ऑल्सो ए गोल. सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर द लीडर कि हाउ ही विल गोइंग टू ब्रिंग द चेंज द बिहेवियर ऑफ हिज कलीग. अपना टीम मेंबर का बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे? सो इट इज द चैलेंज, सो इट इज अ गोल. सो हाउ वी आर डूइंग इट. तो एक गोल अपना माइंड में सेट हो जाता है, ये चाहे बिहेवियर चेंज का हो या गोल अचीव करने का हो या सबको मिलके अपने को काम करना हो या सबको एक मोटिवेट करने के लिए गोल हो, राइट? सो गोल्स कुछ भी हो सकते हैं. यू कैन हैव एनी एन नंबर ऑफ गोल्स. तो नंबर वन, व्हाट यू हैव टू डू, एक एक करके हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं. नंबर वन इज एस्टेब्लिश योर गोल. सो व्हाट गोल यू वांट टू अचीव राइट नाउ. अभी के लिए आपका क्या गोल है? प्रायोरिटी बेस्ड गोल बनाने हैं अपने को, और आपका प्रायोरिटी किस गोल के ऊपर है अभी, उसके ऊपर अमल करना है. देन मेक श्योर दैट दिस इज अ स्मार्ट गोल. इवन जो भी आप गोल बनाएंगे अपने टीम मेंबर्स के साथ में, चाहे उनको उनका ग्रोथ का हो, करियर ग्रोथ का हो, कोई भी गोल हो सकता है. सो दैट गोल शुड बी अ स्मार्ट गोल. जब स्मार्ट गोल की जब हम बात करते हैं तो दैट मींस इट शुड बी स्पेसिफिक, it should be measurable, it should be attainable, it should be realistic and time bound, right? So always your goals should be specific. मतलब जो आपके माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए goals should be clear in your mind, right? Focused goals, so that are specific. Then you can measure the goals, right? एक destination है, then your current reality where you are, so how far you have reached towards your goals. So it can be measurable. Attainable means you can attain that goals. एक believe कि yes I can attain this, मैं इसको हासिल कर सकता हूँ. Then it should be a realistic goals. Then it should be a time bound. Time limit तो होना ही चाहिए उसके अंदर. So when doing this, it's useful to ask questions like, how will you know that your team members have achieved this goal? How will you know that the problem or issue is solved? So see, these are the questions, right, which can be asked. So how will you know that your team members have achieved this goal? How will you know that the problem or issue is solved? Does this goal fit with their overall career objectives, and does it fit with the team's objectives? Then we come to the second step, that is examine the current reality, where you stand right now. Next, ask your team member to describe their current reality, where they are at present. So this is an important step, right? Too often people try to solve a problem or reach a goal without fully considering their starting point. So where you are right now is your starting point, and often they are missing some information that they need in order to reach their goal effectively. They miss out the information. यानी कि लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं गोल फॉर्मेशन करने में या गोल अचीव करने में. तो सबसे पहले you should be clear where you are right now. आप किस पोजीशन पे हो अभी, आपके पास में क्या क्या रिसोर्सेस है, क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या आपके पास में लर्निंग्स है, और क्या क्या सपोर्ट है आपके पास में क्षमता कितनी है, एबिलिटीज कितनी है, और कितना दूर तक जाना है. तो फॉर एग्जांपल, अब मेरे को बड़ौदा से बॉम्बे जाना है, तो बड़ौदा से बॉम्बे जो है वो 400 किलोमीटर होता है, राइट? सो 400 किलोमीटर के लिए मेरे को गाड़ी में उतना पेट्रोल मेरे को स्टोर करना पड़ेगा, राइट? सो वेदर आई हैव इनफ रिसोर्सेज टू रीच ओवर देयर, मेरा बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं, मेरा ब्रेक्स बराबर लग रहे हैं कि नहीं, सो एवरीथिंग, माय कार इज इन अ गुड कंडीशन और नॉट, right? Then only I can travel that 400 kilometers.
So you have to keep everything in mind, right? तो स्टार्टिंग पॉइंट आप कहाँ पे हो, एंड पॉइंट आप कहाँ पे जाना है, आपको कहाँ पहुंचना है आपको, और उसके बीच का जो सफर है, उसका जो गैप है, उस गैप को आप कैसे फिल करोगे, राइट? तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे ट्रैफिक जाम हो गया, या टायर पंचर हो गया, या कुछ भी हो सकता है, राइट? सो वी हैव टू बी प्रिपेयर, मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर कि ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे. सो वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ, राइट, एज अ रेडी रेगनर. तो जैसा ही कुछ प्रॉब्लम आता है तो नाउ वी हैव द सॉल्यूशन बिकॉज वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड. तो हमने पूरा तैयारी करके रखा है. गाड़ी पंचर हो गई तो मुझे पता है कि मैं पंचर वाले के पास में जाके बना डालूंगा, राइट? तो सो एवरीथिंग इज रेडी. तो ऑल ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ सकते हैं, नेसेसरी ऑब्स्टिकल्स, सो बी रेडी विद दैट. So as your team member tells you about their current reality, the solution may start to emerge. एक बार जो है करंट सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है. रियलिटी, करंट रियलिटी, करंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन. मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कहां पे हूं और मैं क्या कर रहा हूं, किस तरह से काम कर रहा हूं, मेरे पास में कितना नॉलेज है, मेरे पास में कितना स्किल्स है, मैं ये काम को क्यों नहीं कर पा रहा हूं. एनालाइजिंग, एनालाइज योरसेल्फ इन योर करंट पोजीशन. अब मेरे को एक हायर पोजीशन पे जाना है, सपोज मेरे को प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन के लिए मुझे क्या करना होगा, राइट? तो प्रमोशन प्रमोशन के लिए मेरे को क्या एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने पड़ेंगे, राइट? तो जो मेरे पास में अभी स्किल्स है, क्या मैं उन स्किल्स के साथ में आगे प्रमोशन मुझे मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता है. तो मुझे और क्या सीखना पड़ेगा, राइट? So current reality is very very important. So that current reality will teach you many things. Then you will come to know कि what is missing, what is missing, right? और वो मिसिंग पोर्शन को जब हम अपना कंप्लीट करते हैं, तब अपना आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग. Then useful coaching questions in this step include the following. What is happening now? Now at the current situation, now present moment. What, who, when, how, often. So these are the questions. So these are the questions you have to ask yourself, right? So what is the effect or result of this? मैं ये करूंगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, एंड रिजल्ट क्या होगा. So how you already, have you already taken any steps towards your goals? क्या मैंने अभी तक कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, स्टेप्स उठाए हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए? Does this goal conflict with any other goals or objectives? क्या कंफ्लिक्ट हो रहे हैं? बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ गोल्स. क्योंकि मेरा एक गोल और दूसरा गोल के अंदर कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? कि अपने पास में तो बहुत सारे गोल्स है. लाइफ का गोल है, पर्सनल गोल है, प्रोफेशनल गोल है, तो लर्निंग का भी गोल है, बहुत सारी चीजों का भी अपने पास में गोल्स है. So my goals should not conflict. So does this goal conflict with any other goal or objectives in my life? Then we come to step 3. So explore the options. Once you and your team member have explored the current reality, now current reality का, current situation का पता चल गया कि हम कितने पानी में हैं, where we stand, right? So it is time to determine what is possible, meaning all the possible options for reaching their objectives. यानी कि अब मुझे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, where I stand, and what are the possible options to reach my goals. तो मेरे पास में कितने options हैं, right? Option 1, option 2, option 3, या plan A, plan B, plan C, right? So we should be ready with the options. So help your team members brainstorm as many good options as possible. Now, as a leader, you have to encourage your team members to brainstorm, right? उनको सोचने दो कि उनके पास में, आपके टीम मेंबर के पास में कितने ऑप्शंस हैं, right? Then discuss this and help them decide on the best ones. Let them do the brainstorming. आपके टीम मेंबर्स जो है, उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने दो, उनको सोचने दो कि उनके पास में कितने ऑप्शंस है अपने गोल को अचीव करने के लिए, कितने रास्ते हैं उनके पास में. then only you come into picture. आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है. As a leader, you should not tell them the options, you should not give them the options, let them find the options for themselves, right? Then by all means offer your own suggestions in these steps. जब हम डिस्कस करेंगे टीम मेंबर्स के पास में, देन यू कैन सजेस्ट देम कि नहीं, इसको ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सो यू कैन गिव देम द चॉइसेस.
of yours, the better choices. So, but let your team members offer suggestions first, right? And let them do most of the talking. Let them discuss. जैसा हम बोलते हैं ना, group discussions. So let the group discuss. आपके team members को discuss करने दो आपस में. What are the best solutions? What are the best options? Right? So let them suggest. आपको सिर्फ बैठ के सुनना है. As a leader, you have to listen कि what your team members are suggesting to each other. और उनके पास में कितने options है. You have to note down in your diary. Then end of the discussion, then you can come to some conclusions. So you can give them the best. If you think कि हाँ भाई उनसे अच्छा मेरे पास में कोई आइडिया है तो आप अपना आइडिया दे सकते हैं, और अगर आपका टीम मेंबर्स के आइडियाज ही बहुत अच्छे हैं तो यू कैन अप्रिशिएट देम एंड यू कैन गिव देम द ग्रीन सिग्नल, ओके फाइन गो अहेड, और वो अपना काम करेंगे फिर. लेट देम डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, डोंट स्टॉप देम फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग. किसी को भी ऐसा नहीं बोलना कि नहीं यार तेरा आइडिया अच्छा नहीं है, नहीं, encourage them, encourage the participants of each and every team member to brainstorm, right? सबको अपना अपना आइडियाज रखने का एक मौका देना है, और we have to appreciate as a leader, we have to appreciate each and every team members ideas. उनके suggestions है, opinions है, it is welcome and appreciated, right? So that is an encouragement, that is a motivation, so that they can suggest their ideas again and again. अगर हम उनको रोक देंगे, अभी ये स्टेज पे अगर हमने उनको रोक दिया ना कि यार आपका आइडिया तो बहुत बकवास है, योर आइडिया इज यूजलेस, आप तो कुछ बोले ही मत, आप तो चुप बैठो, तो जिंदगी में कभी भी अपने साथ में काम नहीं करेगा बंदा. वो टीम मेंबर कभी भी अपने साथ में खुशी खुशी काम नहीं करेगा, और उसके पास में अच्छा कोई आइडिया होगा तो भी वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको पहले स्टेज पे रोक दिया था, राइट? सो नेवर एवर स्टॉप योर टीम मेंबर्स फ्रॉम गिविंग एनी आइडियाज, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. Just appreciate क्योंकि उन्होंने बोला तो सही. So that is the encouragement. As a leader, you have to give them, you have to encourage them to give good and good ideas. So it is important to guide them in the right direction without actually making decisions for them. Decisions उनको ही ऊपर ही छोड़ दो, right? So you have to mature. उनके अंदर एक maturity level को develop करना, अपने टीम मेंबर्स के maturity level को develop करना, उनको allow करो कि you take the decisions. आप लोगों ने options निकाले, तो आपने एक दूसरे के साथ में suggestions share किए. So now what next step to do? You decide, right? You can just show them the direction. अगर if you think कि उनका गलत direction पे वो लोग जा रहे हैं, तो you can bring back to the right direction. आप वो कर सकते हो, but allow them to do everything. All exercises done by the team members. As a leader, you have to just motivate them, encourage them to participate. So typical questions that you can use to explore options are as follows. Now what else could you do, right? और क्या कर सकते हैं हम? Options बहुत सारे हैं, और क्या कर सकते हैं? What if this or that constant were removed? अगर ये suggestion, ये idea आपका निकाल दिया तो क्या होगा? What would that change things? What are the advantages and disadvantages of each options? So you have to ask such questions, you know, to your team members also. कि भाई आप बताओ, आपने ये option दिया, इसका advantage क्या है, इसका disadvantage क्या है, right? So what factors or considerations will you use to weigh the options? What do you need? What do you need to stop doing in order to achieve these goals? ऐसा अपने को क्या करना जो नहीं चाहिए, right? Because something wrong we are doing, so that is stopping us to achieve that goal. तो ऐसा हमको क्या नहीं करना चाहिए जो अपने को रोकता है उस गोल को हासिल करने के लिए? So what obstacles stand in your way? So number 4 step will be establish the will. Will यानी कि इच्छा, अपने इच्छा से काम करना. जब इंसान अपनी इच्छा से काम करता है ना, अपने इंटरेस्ट के साथ काम करता है ना, तभी उसको सक्सेस मिलती है, राइट? अपने इच्छा से काम करना. So establish the will in each and every team member in your group. So as a leader, आपको क्या करना है? उनके अंदर की इच्छा शक्ति को जगाना, राइट? उनके विल पावर को बढ़ाना. So by examining the current reality,
right? By examining the current reality where they stand, the present situations and exploring the options. Now अपने को current reality का पता चल गया है और options का भी पता चल गया, नंबर 2 एंड नंबर 3 का पता चल गया, नंबर 2 स्टेप एंड नंबर 3 स्टेप। नंबर 1 तो अपने गोल बना दिया, देन नंबर 2 में रियलिटी क्या है वो पता चल गई, देन नंबर 3 स्टेप में हमने क्या किया, ऑप्शंस कलेक्ट किए, सजेशंस कलेक्ट किए फ्रॉम द टीम। सो नाउ योर टीम मेंबर्स विल नाउ हैव अ गुड आइडिया ऑफ हाउ दे कैन अचीव देयर गोल्स। अब रियलिटी पता चल गया कि हम कहां पे खड़े हैं, राइट? ऑप्शंस भी आ गए। सो अब हम अपने गोल को किस तरह से अचीव करेंगे, अब वो भी उनके अंदर है। इच्छा होगी तो गोल अचीव होगा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट? सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो वो जो विल है, जो इच्छा है, वो इच्छा अपने हर एक टीम मेंबर के अंदर पैदा करनी है, तब जाके वो गोल्स अचीव होंगे, राइट? फिर चाहे कोई भी गोल हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, टीम का गोल हो, पर्सनल गोल हो, प्रोफेशनल गोल हो, कोई भी हो, that's great, but in itself this may not be enough. The final step is to get your team members to commit to specific actions in order to move forward towards their goals. Now in doing this you will help them establish their will and boost their motivation also. The final step kya hai? The final step is to take actions. Now you have to encourage your team members, you have to motivate your team members to take the specific actions in order to move forward towards their goals. Goals achieve करना है, अगर जो डिस्टेंस अपने को ट्रैवल करना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, और आगे बढ़ने के लिए अपने को क्या करना होगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। We have to take certain steps, certain actions to reach to our destination. तो एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है, right? So useful questions to ask here include, so what will you do now and when? अब आप क्या करोगे? What will you do now? अभी आप क्या करोगे? और and when are you going to implement? When are you going to take actions? What else will you do? और क्या करेंगे? What could stop you moving forward? What could move? Now जैसा हमने बात किया था, you have to think about the obstacles. कोई obstacle आ गया तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, right? So what could stop you? क्या obstacle है जो आपको रोक सकता है और आप किस तरह से उसको overcome करोगे? Then how will you overcome this? How will you overcome these obstacles? So how can you keep yourself motivated? Now अपने को क्या करना है, अपने आप को एक मोटिवेशन के लेवल तक लेके जाना है, सेल्फ मोटिवेशन के लेवल तक। क्या होता है, जनरली जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई भी परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जो टीम मेंबर्स है, वो टीम मेंबर्स जो वो बैठ जाते हैं प्रॉब्लम को लेके कि सर प्रॉब्लम है, मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं अभी आगे क्या करूं। दे आर टोटली ब्लैंक, दे डोंट नो एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द लीडर और द मैनेजर, जो उनका इमीडिएट बॉस होता है उसके ऊपर वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि प्रॉब्लम आ गया तो अभी हम क्या करें, मेरे को तो नहीं आता है सॉल्व करने को, राइट? सो नाउ व्हाट हैपेंस, जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो जो इतना एम्प्लॉय है, जो अपना टीम मेंबर है, उसका क्या होता है, उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। हर एक इंसान का एक ये साइकोलॉजी है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ के अंदर, तो अपना जो मोटिवेशन लेवल जो हाई होता है ना, वो डाउन हो जाता है। प्रॉब्लम आते ही मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन अपने को क्या करना है, चाहे प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा ऑब्स्टिकल आ जाए, अपना मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, अपना मोटिवेशन लेवल अप रहना चाहिए। वी हैव टू रिमेन सेल्फ मोटिवेटेड। सो नाउ इज द टाइम फॉर द लीडर टू make their team members self independent by teaching them to remain self motivated. जब वो इंडिपेंडेंट होंगे ना, तब वो अच्छा काम करेंगे, राइट? सेल्फ इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए, राइट? सो नाउ सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे, कब रह सकते हैं, जब वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, राइट? सो यू हैव टू टीच देम। सो व्हेन डू यू नीड टू रिव्यू प्रोग्रेस, daily, weekly, monthly? Now it is up to you as a manager, as a leader. Now you have to decide कि हम लोग कब मीटिंग्स करेंगे, डेली मीटिंग करना है, वीकली करना है, मंथली करना है। We have to review the progress also कि how much every individual has progressed themselves,
राइट। तो हर एक का चार्ट अपने पास में होना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय, हर एक टीम मेंबर का चार्ट अपने पास में होना चाहिए, प्रोग्रेस चार्ट। सो लास्ट वीक में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने गोल के टुवर्ड्स, सो यू विल कम टू नो। So then we know what next step to take. So during this progress reviews meetings, then we can discuss how fast we can go, what next step to take, right? So that is why daily, weekly or monthly meetings are very much required. Now finally, decide on a date when you will both review this progress, right? So this will provide some accountability and allow him to change his approach if the original plan isn't working. Now the review meetings के अंदर भी अपने को एक बेनिफिट क्या होता है कि करंट पोजीशन पे हम है, डेस्टिनेशन अपने को पता है, गोल कहाँ पे जाना है, और रिव्यू मीटिंग सपोज हमने एक हफ्ते बाद में मीट किया, वी आर मीटिंग आफ्टर 1 वीक, वी आर डूइंग रिव्यू आफ्टर 1 वीक एंड वी आर सीइंग दैट दिस एम्प्लॉय, दिस टीममेट हैज नॉट मूव्ड अ इंच, क्योंकि उसका आइडिया फेल हो रहा है, ऑप्शंस जो है उसके फेल हो रहे हैं, सजेशन सब जो है उसका काम जो है वो फेल हो रहा है, तो देन वी कैन चेंज द प्लान। एक ही हफ्ते में उसका प्लान चेंज कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में भी उसका प्रोग्रेस देख सकते हैं, वेदर ही हैज मूव्ड और नॉट, राइट। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट टू रिव्यू प्रोग्रेस मीटिंग्स। Then a great way to practice using the model is to address your own challenges and issues. Now as a leader, now when you want to address or when you want to have a mentoring sessions with your team members, so first what you have to do, first you have to have your own challenges, right? आपको as a leader first you have to prepare your grow model, right? So what are your goals? अभी आपको टीम में आपको टीम के साथ में मीटिंग करना है, when you want to do a meeting with your team members, so what is the agenda? So that is your goal, right? So how you are going to achieve that goal, उस मीटिंग को आप सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे आप, or if you are giving them some mentoring sessions, so mentoring sessions are your goals, so how are you going to implement your grow model in this sessions, उनको कैसे आप लर्निंग सिखाएंगे? So by practicing on your own and getting yourself unstuck, you will learn how to ask the most helpful questions. First you do it, first you try this model on yourself. Once you feel confident about this model, then you can coach or mentor your team members. Then write down some stock questions as prompts for future coaching sessions. So जैसा आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, आप अपना एक सेल्फ गोल बनाइए, चाहे पर्सनल गोल बनाओ या प्रोफेशनल गोल बनाओ या कोई भी गोल आप बनाइए, देन यू स्टार्ट राइटिंग इट। क्या क्या क्वेश्चंस आप अपने टीम मेंबर से पूछ सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू द जर्नी, राइट? अब उस ग्रो मॉडल को इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने खुद के लाइफ के ऊपर, राइट? तो नाउ यू नो व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, so you note down those problems, then how are you going to overcome those problems, write the solutions also, right? So this will help you to coach your team members in future. The two most important skills for a leader as a coach are the ability to ask questions, right? So you have to ask plenty of questions to your team members and the ability to listen effectively, right? So both things, you should have patience to listen. As a mentor, it is not only the coach's duty to talk, the coach's duty is to listen. Listen first, ask questions and listen from the participants what they want. So don't ask closed questions that call for a yes or no answer, such as did that cause a problem? Simple. So because there are two type of questions, one is close-ended questions and one is open-ended questions. So close-ended questions, they restrict the answer to yes or no. Then open-ended questions are ones like what effect did they have? Be prepared with a list of questions for each stage of the growth process.
सो ओपन क्वेश्चंस हम लोग क्यों पूछते हैं? ओपन क्वेश्चंस जो है, तो टू गैदर मोर एंड मोर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. Close-ended question is we are restricting the participant to reply in yes or no. Finish. Khana khaya? Yes. Over. Right? Then tell me something about yourself. So they will open up. Right? We want them to open up. So we should ask the open-ended questions. So these questions, you have to prepare these questions for each stages. As we have given you the examples, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 examples, question examples also we have given. These are the few examples, but you can prepare your own questions also. आप अपने तरह से अपने जिस फील्ड में हो, फील्ड को लेके, फील्ड के रिलेटेड आप रेलिवेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं पूछने के लिए अपने टीम मेंबर्स को. Then use active listening skills and let your team members do most of the talking. Remember that silence provides valuable thinking time. You don't always have to fill silence with the next question. So use active listening skills. As a coach, as a mentor, as a leader, as a trainer, you have to use this active listening skills. You have to be very much active. Active listening हम किसको बोलते हैं? Active listening means when somebody is talking to you, so you listen to them without interrupting them. बिना रोके टोके उनकी बात को सुनना, समझना, फिर जवाब देना. राइट? तो किसी को भी, कोई भी इंसान अपने से बातचीत करता है तो उसको बीच में रोकना नहीं है, टोकना नहीं है. उसकी बात को सिर्फ सुनना नहीं है, उसके बात को समझना भी है. बात को समझेंगे तभी हम उसको अपनी बात समझा पाएंगे. राइट? So this is active listening. Right? To understand what the other person is trying to say without interrupting him. So for example, एक एग्जांपल है छोटा सा इस ग्रो को लेके. So you are helping a team member, Rashmi, then achieve her goals using the grow model. Then Rashmi says that she would like a promotion to team leader within the next 2 years. So this is a SMART goal. It's specific, measurable, attainable, as she already has 1 year of experience and there are several team members positions in her department that is relevant to both to Rashmi's overall career aspirations and the team's mission, and time bound भी है. अभी जो एक एम्प्लॉय है रश्मि, एक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि हम रश्मि जो है ना वो बोलती है कि मेरे को प्रमोशन चाहिए फ्रॉम टीम मेंबर टू टीम लीडर. कब चाहिए? 2 साल में. राइट? सो नाउ इट इज अ स्पेसिफिक गोल. स्मार्ट गोल हो गया ये. राइट? सो व्हाट इज स्पेसिफिक इन दिस? स्पेसिफिक इज दैट शी वांट्स अ प्रमोशन एज अ टीम लीडर. Right? And it can be measurable. It is a measurable thing. You can measure it. Now कब चाहिए उसको? 2 साल में चाहिए तो you can measure it. Then there are several other leaders also in her department. बहुत सारे leaders भी है. And it is a relevant thing. उसके job के related ही है promotions. And उसके career के लेके भी है इसको, और time bound भी है. उसको क्या चाहिए? 2 साल में उसको team leader बनना है. So everything, this is a SMART goal. Right? So as a leader, so how you are going to help her in the grow model. अब जैसे ये grow model है तो ये grow model को ध्यान में रख के आप अपने इस एम्प्लॉय को, रेशमी को, किस तरह से आप जो है प्रमोशन दिला सकते हो. So you and Rashmi now look at her current reality. Current reality को देखना है ना कि कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है अभी, present situations. Then she is in at her entry level position, but she already has some of the skills needed to be team leader. You brainstorm the additional skills that she will need in order to be successful as a team leader role. Now, as a team member, उसके पास में अच्छे skills है, लेकिन team leader बनने के लिए कुछ extra skills की भी जरूरत पड़ेगी. Extra knowledge चाहिए, extra skills चाहिए. So you have to brainstorm कि उसको क्या-क्या additional skills की जरूरत पड़ेगी. Now you have to help. As a leader, you have to help your teammate to grow in their career. So now she needs more experience of managing other people.
उसका एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल का ही है, तो 1 साल और एक्सपीरियंस उसको करना है, एंड एक्सपीरियंस डीलिंग विद ओवरसीज कस्टमर्स, राइट। तो उनका जो डिपार्टमेंट है वो कुछ ओवरसीज का डिपार्टमेंट है, ओवरसीज कस्टमर्स को देखता है वो। तो शी ऑल्सो नीड्स टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग वेल इन हर करंट रोल ऑल्सो, जो करंट सिचुएशन है उसको भी संभालना है और उसको तैयारी भी करनी है टीम लीडर के लिए। तो न्यू लर्निंग, अपग्रेडिंग सेल्फ, राइट, अपग्रेडिंग स्किल्स, वो भी साथ साथ में चालू ही है उसका, राइट। रेशमी का वो भी चालू ही है, डेवलपमेंट भी चालू है, और करंट सिचुएशन में जो उसका रोल है, जो काम है, वो भी उसको करना है, कंप्लीट करना है, सो दैट शी विल बी कंसीडर्ड फॉर अ प्रमोशन व्हेन वन इज अवेलेबल। सो व्हेन then you then both review her options। अभी क्या क्या options है, you have to review with your colleague to get the experience she needs। She could lead a small team on a small project, she could also spend time with the overseas team। now option क्या है उसके पास में, where she is now and where she want to go, जो गैप है उस गैप को फिल करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है ना, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, आगे बढ़ने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस में आप एज अ लीडर यू आर हेल्पिंग, उसको आप एक छोटी सी टीम दे रहे हो, उसका टेस्ट, राइट, उसको हम टेस्ट देंगे, वी विल सी हाउ शी कैन हैंडल द स्मॉल टीम, छोटा सा प्रोजेक्ट दे दिया उसको। देन फाइनली यू एस्टेब्लिश द विल, राइट। तो उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति है, उसके अंदर जो इच्छा है काम करने की, प्रमोशन को हासिल करने की, गोल्स को हासिल करने की कितनी है, राइट। एज हर मैनेजर you offer to let her lead a small team on a major project। if she performs well, she can take on additional projects with more responsibility in the future, right। आपने ऐसा लीडर उसको एक छोटा सा आपने एक टीम दे दिया, एक प्रोजेक्ट दे दिया काम करने के लिए, if she is performing very well, तो when she is performing तो additional projects भी आप दे सकते हो, now she is ready to take additional responsibilities also in the future। So Rashmi must also approach the overseas team to arrange to spend time in that department and continue performing well in her current role। now रश्मि को क्या करना है, जो ओवरसीज का जो टीम है उनके कंपनी का, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि नॉलेज चाहिए ना, यू हैव टू गेन द ओवरसीज नॉलेज आल्सो। तो उनका जो डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, कस्टमर्स कौन कौन है, उनका लिस्ट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करते हैं, कैसा ऑपरेशन है उनका, उनका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, तो शी हैज टू लर्न सम ओवरसीज ऑपरेशंस, राइट। तो उसके टच में रहेगी तभी सीखेगी वो। So now you agree to review her progress in 3 months time। आपने 3 महीने का टाइम दे दिया उसको कि 3 महीने में तेरे को तैयार होना है। So now after 3 months हम उसको रिव्यू करेंगे एज अ लीडर कि रेशमी के कहां तक तैयार हुई है, मेरी जो कलीग है वो कहां तक तैयार हुई है, मेरी जो टीम मेट है कहां तक तैयार हुई है, राइट। because where she wants to go, she wants to become a team leader। where is she now, current position, she is just a team member, from team member to a team लीडर, जो जर्नी है उसकी, तो उस जर्नी के लिए वो कितनी तैयार है। सो यू हैव डन द एक्सरसाइज विद हर, सो नाउ यू हैव टू रिव्यू whether she is ready or not, right। the grow model is a simple 4-step process that helps you structure coaching and mentoring sessions with your team members। आप ये जो है कोचिंग एंड मेंटोरिंग सेशंस जो है टीम मेंबर्स के साथ में 1-to-1 भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, 1-to-1 भी कर सकते हैं, right, to identify the potential of your team members, how potential your team members are and what extra skills they require to perform well। तो 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं आप, और but you have to go through the 4 steps। the process है, वो प्रोसेस फॉलो करना है। कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है? ग्रो। ग्रो इज एन एक्रोनॉमी that stands for G for goal, R for current reality, O for options or obstacles, W for will or way forward। We have to move ahead, move forward। Then you can use the model to help team members improve performance and to help them plan for and reach their longer term career objectives। now जब आप मेंटोरिंग करेंगे अपने टीम मेंबर्स से, आप 1-to-1 पहला मेंटोरिंग करेंगे ना, तो you have to find out कि what they want। आपके हर एक इंडिविजुअल टीम मेंबर को क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कहां पे जाना चाहता है, क्या करना चाहता है लाइफ में, उसके उसके खुद के लाइफ के गोल्स क्या है, राइट। सो राइट डाउन एवरीथिंग
इंडिविजुअल रिपोर्ट्स, इंडिविजुअल कार्ड्स यू हैव टू मेक, राइट। तो हर एक टीम मेंबर का एक कार्ड रहेगा आपके पास में, तो उसका पूरा रिपोर्ट, उसका गोल्स का रिपोर्ट रहेगा, वो कैसे करेगा, उसका करंट पोजीशन क्या है, उसके अंदर पोटेंशियलिटी कितनी है, ऑप्शंस कितने हैं, क्या उसके अंदर विल है क्या उस गोल को अचीव करने के लिए। तो इस तरीके से आप हर एक टीम मेंबर का कार्ड बना के अपने पास रखेंगे। एंड एज अ लीडर व्हाट यू हैव टू डू, यू आर टाइम टू टाइम आप उनको क्या करेंगे, उनको आप मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे टू टेक नेक्स्ट स्टेप्स। एक्शन लेने में आप उनकी मदद करेंगे, उसको इंकरेज करेंगे। जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे आपके टीम मेंबर, तब तक वो गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे, राइट। तो उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है लाइफ के, लाइक लॉन्ग टर्म करियर गोल्स क्या है उनके। सो यू हेल्प देम टू रीच देयर गोल्स थ्रू द ग्रो मॉडल प्रोसेस। तो ये 4 स्टेप्स जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज तक जो भी कॉर्पोरेट वालों ने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया है, इंप्लीमेंट किया है, तो उनका लाइफ चेंज हो गया है। एज अ लीडर उनका भी लाइफ चेंज हो गया है, और जो उनके टीम मेंबर्स है उनका भी लाइफ चेंज हो गया। नाउ दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, सब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव लर्न कि एक गोल मिल गया ना। गोल इज व्हाट, गोल इज नथिंग बट वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन मिल जाता है अपने को चलने का, काम करने का, कि आई हैव टू वर्क इन दिस डायरेक्शन ओनली। सो यू आर फोकस्ड, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, क्योंकि हमको जो गोल्स है वो एक एक करके अचीव करना है। सब गोल्स हम एक साथ अचीव नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट फोकस ऑन वन सिंगल गोल until and unless that goal is not achieved, don't think about other goals, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये गोल्स मिल जाते हैं तो वी गेट वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक फोकस मिल जाता है, एंड वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन एंड वी अचीव अवर गोल्स। Isn't that very simple? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इजी स्टेप्स है, बट दे आर वेरी मच पावरफुल। बहुत पावरफुल स्टेप्स है ये। इस स्टेप बाय स्टेप अगर ये प्रोसेस जो हमने बताया, उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे अपने टीम मेंबर्स के साथ, so you will see everybody, every individual is progressing in their life. Hope you have liked the today's session, right? So you can contact us on our mobile number 9428066418, or even you can mail us hitendra@will2win.in. So if you want some extra coachings, or if you want extra webinars from us for yourself or your employees, you can contact us. We can conduct the webinars for special customized webinars for your organization, for your team members. तो ये सब हम कर सकते हैं। तो what we want your support. अगर आप हमको देंगे आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस वेबिनार को हम लोग सेट करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, एंड वी विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर कलीग्स, आपके टीम मेंबर्स के आगे। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे पास में। सो एवरी इंडस्ट्री हैज गॉट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। सो यू कैन जस्ट सेंड योर रिक्वायरमेंट्स टू अस ऑन आवर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी है हमारे पास में, आप लिख लीजिए hitendra@will2win.in। इस पे आप अपना रिक्वायरमेंट हमको सेंड कीजिए, तो उस रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोग कस्टमाइज्ड वेबिनार बना सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी सेल्स के ऊपर करना है तो सेल्स के ऊपर कर सकते हैं, बिहेवियरल के ऊपर करना है बिहेवियर के ऊपर कर सकते हैं, मोटिवेशनल टेक्निक्स के ऊपर करना है तो मोटिवेशनल टेक्निक्स के ऊपर भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, टीम वर्क हो गया, लीडरशिप हो गया। तो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ मॉड्यूल्स रेडी विद अस। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में, बहुत सारा नॉलेज है हमारे पास में देने के लिए। तो सिर्फ लेने वाला चाहिए, सिर्फ वो ज्ञान लेने वाला चाहिए, नॉलेज लेने वाला चाहिए हमसे। हमारे पास तो बहुत है कुछ देने के लिए, हम तैयार है देने के लिए क्या, लेकिन आप तैयार हो हमारा नॉलेज लेने के लिए? इफ यस, देन कॉन्टेक्ट अस, या फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9428066418 पे, या हमें मेल कीजिए hitendra@will2win.in. Thank you very much. Hope you have enjoyed the today's session. So thank you very much.